सप्तचत्वारिंशः सर्गः 47वां सर्ग। सीता का रावण को अपना और पति का परिचय देकर वन में आने का कारण बताना, रावण का उन्हें अपनी पटरानी बनाने की इच्छा प्रकट करना और सीता का उसे फटकारना। सीता को हरने की इच्छा से परिव्राजक सन्यासी का रूप धारण करके आए हुए रावण ने उस समय जब विदेह राजकुमारी से इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दिया। 1। वे 2 घड़ी तक इस विचार में पड़ी रहीं कि ये ब्राह्मण और अतिथि हैं, यदि इनकी बात का उत्तर न दिया जाए तो ये मुझे शाप दे देंगे। ये सोचकर सीता ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। 2। ब्रह्म, आपका भला हो। मैं मिथिला नरेश महात्मा जनक की पुत्री और अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी हूँ। मेरा नाम सीता है। 3। विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मानवोचित भोग भोगे हैं। मैं वहां सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। 4। 13वें वर्ष के प्रारंभ में सामर्थ्यशाली महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री रामचंद्र जी का युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। 5। जब श्री रघुनाथ जी के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाई जाने लगी, उस समय मेरी सास कैकेयी ने अपने पति से वर मांगा। 6। कैकेयी ने मेरे श्वशुर को पुण्य की शपथ दिलाकर वचनबद्ध कर लिया। फिर अपने सत्य प्रतिज्ञ पति उन राजशिरोमणि से 2 वर मांगे, मेरे पति के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक। 7। 1/2। कैकेयी हठपूर्वक कहने लगी, यदि आज श्री राम का अभिषेक किया गया तो मैं न तो खाऊंगी, न पीऊंगी और न कभी सोऊंगी ही। यही मेरे जीवन का अंत होगा। 8। 1/2। ऐसी बात कहती हुई कैकेयी से मेरे श्वशुर महाराज दशरथ ने ये याचना की कि तुम सब प्रकार की उत्तम वस्तुएं ले लो, किंतु श्री राम के अभिषेक में विघ्न न डालो। किंतु कैकेयी ने उनकी वह याचना सफल नहीं की। उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी और मेरे जन्मकाल से लेकर वंगमन काल तक मेरी अवस्था वर्षगणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। 10। 1/2। श्री राम विश्व में सत्यवादी, सुशील और पवित्र रूप से विख्यात हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े और भुजाएं विशाल हैं। वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। उनके पिता महाराज दशरथ ने स्वयं कामपीड़ित होने के कारण कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से श्री राम का अभिषेक नहीं किया। 12। 1/2। श्री रामचंद्र जी जब अभिषेक के लिए पिताक समीप आए, तब कैकेयी ने मेरे उन पतिदेव से तुरंत यह बात कही। 13। 1/2। रघुनंदन, तुम्हारे पिता ने जो आज्ञा दी है, इसे मेरे मुँह से सुनो। यह निष्कंटक राज्य भरत को दिया जाएगा। तुम्हें तो 14 वर्षों तक वन में ही निवास करना होगा। काकुत्स्थ, तुम वन को जाओ और पिता को असत्य के बंधन से छुड़ाओ। 14। 15। 1/2। किसी से भी भय न मानने वाले श्री राम ने कैकेयी की वो बात सुनकर कहा, बहुत अच्छा। उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे स्वामी दृढ़ता पूर्वक अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं। 16। 1/2। श्री राम केवल देते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं। वे सदा सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं। ब्राह्मण, ये श्री रामचंद्र जी का सर्वोत्तम व्रत है, जिसे उन्होंने धारण कर रखा है। 17। 1/2। श्री राम के सौतेले भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी हैं। सम्रभूमि में शत्रु का संहार करने वाले पुरुष सिंह लक्ष्मण श्री राम के सहायक हैं, बंधु हैं, ब्रह्मचारी और उत्तम व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले हैं। 18। 1/9। श्री रघुनाथ जी मेरे साथ जब वन में आने लगे, तब लक्ष्मण भी हाथ में धनुष लेकर उनके पीछे हो लिए। इस प्रकार मेरे और अपने छोटे भाई के साथ श्री राम इस दंडकारण्य में आए हैं। वे दृढ़ प्रतिज्ञ तथा नित्य निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं और सिर पर जटा धारण किए तपस्वी के वेश में यहाँ रहते हैं। 20। 1/2। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार हम तीनों कैकेयी के कारण राज्य से वंचित हो इस गंभीर वन में अपने ही बल के भरोसे विचरते हैं। आप यहाँ ठहर सकें तो 2 घड़ी विश्राम करें। अभी मेरे स्वामी प्रचुर मात्रा में जंगली फल मूल लेकर आते होंगे। 21। 22। 1/2। रुरु, गोह और जंगली सुअर आदि हिंसक पशु का वध करके तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य बहुत सा फल मूल लेकर वे अभी आएंगे। उस समय आपका विशेष सत्कार होगा। ब्रह्म,
अब आप भी अपने नाम, गोत्र और कुल का ठीक ठीक परिचय दीजिए। आप अकेले इस दंडकारण्य में किस लिए विचरते हैं? 23-24। श्री राम पत्नी सीता के इस प्रकार पूछने पर महाबली राक्षस राज रावण ने अत्यंत कठोर शब्दों में उत्तर दिया, सीते, जिसके नाम से देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोग थर्रा उठते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। 26। अनिद्य सुंदरी, तुम्हारे अंगों की कांति सुवर्ण के समान है, जिन पर रेशमी साड़ी शोभा पा रही है। तुम्हें देखकर अब मेरा मन अपनी स्त्रियों की ओर नहीं जाता है। 27। मैं इधर उधर से बहुत सी सुंदरी स्त्रियों को हर लाया हूँ, उन सब में तुम मेरी पटरानी बनो, तुम्हारा भला हो। 28। मेरी राजधानी का नाम लंका है। वह महापुरी समुद्र के बीच में एक पर्वत के शिखर पर बसी हुई है। समुद्र ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। 29। सीते, वहाँ रहकर तुम मेरे साथ नाना प्रकार के वनों में विचरण करोगी। भामिनी, फिर तुम्हारे मन में इस वनवास की इच्छा कभी नहीं होगी। 30। सीते, यदि तुम मेरी भार्या हो जाओगी तो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित 5000 दासियां सदा तुम्हारी सेवा किया करेंगी। 31। रावण के ऐसा कहने पर निर्दोष अंगों वाली जनक नंदिनी सीता कुपित हो उठी और राक्षस का तिरस्कार करके उसे यो उत्तर देने लगी। 32। मेरे पतिदेव भगवान श्री राम महान पर्वत के समान अविचल हैं, इंद्र के तुल्य पराक्रमी हैं और महासागर के समान प्रशांत हैं, उन्हें कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता। मैं तन मन प्राण से उन्हीं का अनुसरण करने वाली तथा उन्हीं की अनुरागिणी हूँ। 33। श्री रामचंद्र जी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, वटवृक्ष की भांति सबको अपनी छाया में आश्रय देने वाले, सत्य प्रतिज्ञ और महान सौभाग्यशाली हैं। मैं उन्हीं की अनन्य अनुरागिणी हूँ। 34। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी और छाती चौड़ी है। वे सिंह के समान पांव बढ़ाते हुए बड़े गर्व के साथ चलते हैं और सिंह के ही समान पराक्रमी हैं। मैं उन पुरुष सिंह श्री राम में ही अनन्य भक्ति रखने वाली हूँ। 35। राजकुमार श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जितेंद्रिय हैं और उनका यश महान है। उन महाबाहु श्री राम में ही दृढ़ता पूर्वक मेरा मन लगा हुआ है। 36। पापी निशाचर, तू सियार है और मैं सिंहिनी हूँ। मैं तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूँ। क्या तू यहाँ मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है? अरे, जैसे सूर्य की प्रभा पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी नहीं सकता। 37। अभागे राक्षस, तेरा इतना साहस! तू श्री रघुनाथ जी की प्यारी पत्नी का अपहरण करना चाहता है। निश्चय ही तुझे बहुत से सोने के वृक्ष दिखाई देने लगे हैं, अब तू मौत के निकट जा पहुंचा है। 38। तू श्री राम की प्यारी पत्नी को हस्तगत करना चाहता है। जान पड़ता है अत्यंत वेगशाली मृगवैरी भूखे सिंह और विषधर सर्प के मुख से उनके दांत तोड़ लेना चाहता है। पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को हाथ से उठाकर ले जाने की इच्छा करता है। कालकूट विष को पीकर कुशल पूर्वक लौट जाने की अभिलाषा रखता है तथा आंख को सुई से पोंछता और छुरे को जीभ से चाटता है। क्या तू अपने गले में पत्थर बांधकर समुद्र को पार करना चाहता है? सूर्य और चंद्रमा दोनों को अपने दोनों हाथों से हर लाने की इच्छा करता है? जो श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी पर बलात् करने को उतारू हुआ है। 42:1/2। यदि तू कल्याणमय आचार का पालन करने वाली श्री राम की भार्या का अपहरण करना चाहता है तो अवश्य ही जलती हुई आग को देखकर भी तू उसे कपड़े में बांधकर ले जाने की इच्छा करता है। 43:1/2। अरे, तू श्री राम की भार्या को, जो सर्वथा उन्हीं के योग्य है, हस्तगत करना चाहता है तो निश्चय ही लोहमय मुख वाले शूलों की नोक पर चलने की अभिलाषा करता है। 44। वन में रहने वाले सिंह और सियार में, समुद्र और छोटी नदी में तथा अमृत और कांजी में जो अंतर है, वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम में और तुझ में है। 45। सोने और सीसे में, चंद्र मिश्रित जल और कीचड़ में तथा वन में रहने वाले हाथी और बिलाव में जो अंतर है, वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। 46। गरुड़ और कौए में, मोर और जलकाक में तथा वनवासी हंस और गीध में जो अंतर है, वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। 47। जिस समय सहस्र नेत्रधारी इंद्र के समान प्रभावशाली श्री रामचंद्र जी हाथ में धनुष और बाण लेकर खड़े हो जाएंगे, उस समय तू मेरा अपहरण करके भी मुझे पचा नहीं सकेगा, ठीक उसी तरह जैसे मक्खी घी पीकर उसे पचा नहीं सकती। 48।
सीता के मन में कोई दुर्भाव नहीं था, तो भी उस राक्षस से यह अत्यंत दुखजनक बात कहकर सीता रोष से कांपने लगी। शरीर के कंपन से कृशाणगी सीता हवा से हिलाई गई कदली के समान व्यथित हो उठी। 49। सीता को कांपती देख मौत के समान प्रभाव रखने वाला रावण उनके मन में भय उत्पन्न करने के लिए अपने कुल, बल, नाम और कर्म का परिचय देने लगा। 50। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्यरण्यकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के अरण्यकांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। 47।